हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स बुक से चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 4। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ये 4 टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए एक चार्ज है, तो इसके आसपास के जितने भी रीजन होंगे ना, ये उसमें अपना एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लेगा। अगर इसके आसपास के रीजन में हम कोई दूसरे चार्ज को लाते हैं तो इस चार्ज पे हमें कोई फोर्स फील होगा। तो इसी आसपास के रीजन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो कोई भी जितने भी चार्ज होते हैं वो अपने आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है। यह बात याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड अ चार्ज। चार्ज के अराउंड में जो स्पेस होता है इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये चार्ज है, इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर उस रीजन में हम लोग किसी दूसरे चार्ज को लाते हैं तो उस पर हम लोगों को फोर्स फील होगा। उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास के रीजन को कहते हैं। ठीक है। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन इट्स सराउंडिंग। जो चार्ज होता है वो अपने सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है। मतलब अगर एक कोई चार्ज है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये पूरे एरिया में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा इन्फिनिटी तक। ओके, ठीक है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है और फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स डैट अ यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस व्हेन केप्ट एट अ पॉइंट। देखिए, हम आपको समझाते हैं क्या होता है ये। मान लीजिए यहाँ कोई एक चार्ज है, तो आपको पता है कि इसके आसपास के रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से क्यों, अगर हमें लेट से इस वाले पॉइंट पे पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 कूलम का चार्ज रखेंगे और 1 कूलम के चार्ज पे इस चार्ज के द्वारा जितना भी फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। लेट से ये चार्ज क्यू है, तो इसके द्वारा इस पे जितना भी फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है। लेट से ये r डिस्टेंस पे है, तो आप बता सकते हैं कि इसके द्वारा इस पे फोर्स कितना लगेगा। कूलम्ब्स लॉ से हम लोग बता सकते हैं F इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है। क्यू के जगह पे तो इस वाले चार्ज का चार्ज रखेंगे। ठीक है। और ये स्मॉल क्यू के जगह पे यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को कितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके किसी भी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो हम लोग ये इस क्यू की जगह केवल 1 पुट कर देंगे, तो हमें क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, के क्यू यानी जो सोर्स चार्ज है उसका चार्ज, और जितने डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब क्या करें, मैथमेटिकली लिमिट क्यू टेंस टू 0 ई इज इक्वल टू एफ क्यू। आप इतने वाले को अभी रहने दीजिए। आप यहाँ से ये समझिए ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगेगा, जितना एक यूनिट चार्ज पे लगेगा। तो हम लोगों ने चार्ज से डिवाइड कर दिया। ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने यूनिट चार्ज रखा था ना 1 कूलम का, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पे जितना कि उस पॉइंट पे रखे 1 कूलम के चार्ज को लगेगा। तो हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू फोर्स ऑन यूनिट चार्ज F बाई क्यू। तो आप यहाँ से क्या याद रखेंगे, F इज इक्वल टू क्यू ई।
अगर आपको मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और यहाँ पे एक चार्ज है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, तो आप क्या कहेंगे, आप वहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू होगी QE। ठीक है, ये रिजल्ट यहाँ से आ रहा है F = QE। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ये जो फोर्स होगा ये फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। अगर वहीं हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लें तो इसका जो इस पे जो फोर्स है वो अपोजिट टू द फील्ड लगेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये आप याद रखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज रखे हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो QE फोर्स लगेगा अलोंग द मतलब फील्ड के डायरेक्शन में ही, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द फील्ड लगेगा और फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड Q × E। Q ये वाला चार्ज है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्या लिखा है ये देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो और फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अब जनरल एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार और इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, लेट अस टेक अ चार्ज Q, हम एक चार्ज Q ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चार्ज Q ले लिया है। ठीक है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट, और इस चार्ज से R डिस्टेंस पर देयर इज अनदर यूनिट चार्ज, यहाँ पे एक और यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, एग्जाम्पल द फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, इस वाले जो चार्ज है इस पे जो फोर्स है Q के वजह से, वो क्या लिख सकते हैं, F = KQ/R², कूलम्स लॉ से। ये यूनिट चार्ज है तो हम लोग Q की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स = KQ/R²। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, F = KQ/R²। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स स्ट्रेंथ ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना है, तो इसके वजह से स्ट्रेंथ, इसके वजह से स्ट्रेंथ और इसके वजह से स्ट्रेंथ हम लोग निकाल के इनका वेक्टर सम कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ओके, अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्जिंग, चार्जिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम लोग देखते हैं क्या होता है। चार्जिंग क्या होते हैं, एक रिंग है, इस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो इसके एक्सिस होगा, सेंटर से एक लाइन निकलता है जो उसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, परपेंडिकुलर टू द रिंग। ठीक है, तो इसके इस एक्सिस पे x डिस्टेंस पे अगर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, E = KQX अपॉन √R² + x² का पावर 3/2। R² और x² क्या है, ये वाली डिस्टेंस। आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री, ये रेडियस है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट होगा, उससे एक डिस्टेंस होगा, वही है ये वाली डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे ये लिखें, तो आप ये फॉर्मूला केवल याद रखिए, KQX, K क्या है, 1/4 πε0, Q क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, X क्या है, जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। नीचे में क्या लिखेंगे, √R² + x² की पावर 3/2। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को चेकआउट कर लें, और भी बहुत सारे कंटेंट हैं। थैंक यू।